अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक ऐसा वाक़या ईरान के दारुल हुकूमत जो है तेहरान, उसमें एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही और मैं बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील कर रही हूँ। मुझे मेरे पास समझ नहीं आ रही कि मैं इस वाक़े को कैसे बयान करूँ। बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ। ईरान जो कि एक मज़हबी मुल्क है और इस्लामी मुल्क है, और वहाँ का एक कानून है कि आप बग़ैर अबाए और हिजाब के वहाँ पे बाहर, घर से बाहर नहीं निकल सकते। और ये उन्होंने ये कानून नाफज किया हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई खातून अगर बग़ैर अबाए या बुरके के नज़र आए तो उसको गोली मार दी जाए। नाजरीन, क्योंकि मैं खुद ईरान में काफ़ी अरसा रह के आई हूँ और मैंने वहाँ के जो देखे हैं वहाँ के हालात, वाकई ही इसमें कोई शक नहीं, उनकी जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर ऐसा ड्रेस पहनती हैं कि आम आदमी देखे तो शर्म से उसकी आंखें झुक जाएं। उनका स्कर्ट, ब्लाउज़ और मैक्सी स्लीवलेस उनका पसंदीदा लिबास है। और इसके अलावा ईरान की जो ख़वातीन हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं और बहुत सेहतमंद है, और उनका जो है एक उस ड्रेस में वो एक बड़ी खूबसूरत सी उनकी लुक भी आती है। लेकिन अपने घर में चाहे वो जैसे भी रहें, लेकिन वो घर से बाहर जाती हैं तो वो अबाया पहनती हैं। और ये आज का नहीं, ये हिजाब और अबाया जो है, इसका हुक्म उस वक्त भी नाफज हो गया था जब इनकलाब आया था ईरान में, और ईरान से फहाशी और बेहयाई का पूरा वो एक बायकॉट किया गया था, पूरी तरह से उसको ख़त्म किया गया था। और उसके बाद जो खमीनी ने रूल एंड रेगुलेशंस रखे थे उसमें अबाया का सख्ती से औरत को हुक्म था, और जो औरत ये इस हुक्म को नहीं मानती उसको गोली मार देने का हुक्म था। यानी उस वक्त में, इनकलाब के दौर में, औरतें इतना डरती थीं कि अगर उनका बच्चा उन्होंने उठाया होता था और वो रो रहा होता था, अगर उनके सर से हिजाब थोड़ा सा भी फिसलता था तो वो बच्चा नीचे रख के पहले अपना हिजाब दुरुस्त करती थीं। तो नाजरीन, जो ईरान है यहाँ पे अभी आपने देखा कि ईरान जो है उसके दारुल हुकूमत में, उसकी यूनिवर्सिटी में, तेहरान की यूनिवर्सिटी में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि एक जो बच्ची होती है वो शायद अबाया उसने हिजाब नहीं ओढ़ा हुआ होता, हिजाब नहीं लेती, और सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको यूनिवर्सिटी के अंदर अलाउ नहीं करता। वो उसको मना करता है कि आप जब तक हिजाब नहीं लेंगी आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इस पे वो जो लड़की है वो शदीद हाइपर हो जाती है और वो यूनिवर्सिटी में आती है, और नाजरीन सब के सामने वो नीम बरहना जो है वो हो जाती है। और जो उसके साथी लड़कियां हैं या लड़के हैं वो सब शर्म से अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे कि उस लड़की ने अबाए या के ख़िलाफ़ जो है, हिजाब के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुझे समझ नहीं आती कि ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का और कोई तरीका नहीं था। आखिर ये कौन सा तरीका है? इस तरह तो कभी बाहर के ममालिक में भी नहीं होता कि कोई इस तरह से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। नाजरीन, बताया जाता है वहाँ के प्रोफेसर्स की तरफ से कि ये जो लड़की है ये ज़हनी मरीज़ा थी। ये पहले मोबाइल लेके मुख्तलिफ क्लासेस में गई, वहाँ से इन्होंने स्टूडेंट की वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद एक दो स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप कौन हैं? उस पर इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने जो कपड़े हैं वो भी अलग कर दिए। और नाजरीन, उसमें जब ये सारी फिर वीडियो बनाई गई, फिर वो वायरल भी हुई, फिर वहाँ की पुलिस आई, उन्होंने इस खातून को, इस बच्ची को हिरासत में लिया। और नाजरीन, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से जो बात सामने आई है वो ये है कि ये लड़की ज़हनी मरीज़ा है, और जो ज़हनी मरीज़ होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता यही है कि वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, और लिहाजा ये जो बच्ची है ये बहुत हाइपर होगी तो इसको पता नहीं चला कि इसने जाने अनजाने में कितना शर्मनाक काम किया है। और नाजरीन, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बताई जाती है, आखिर एक जो, ठीक है, छोटा मोटा मसला तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जो लड़की है वो ज़हनी मरीज़ा कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए आई है और वो पढ़ती है, यूनिवर्सिटी लेवल तक वो चली गई और वो ज़हनी मरीज़ा है? मैं तो इस बात से इत्फाक बिल्कुल नहीं करती नाजरीन। मैं समझती हूँ ये एक प्रोपोगंडा है, और प्रोपोगंडा भी इसलिए है कि ईरान के अंदर जो इस्लामी जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाए और बच्चों में बगावत पैदा की जाए, और इसके अलावा जो बेहयाई है उसको प्रमोट किया जाए। मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि ईरान जो है उसके खिलाफ अमेरिका भी है, उसके जो जितने भी दुश्मन हैं
वो सब यही चाहते हैं। पहले भी ईरान जो है उसके खिलाफ काफ़ी प्रोपोगंडा हुआ है। और नाजरीन, मैं आप तो सुना है जो अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो हैं वो भी इस वाक़े का नोटिस ले रहे हैं। उनको भी इस बात का शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्ची को मार दिया जाए, क्योंकि इससे पहले एक खातून इस वक्त मेरा ये जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उनको भी शायद उन्होंने बगावत की थी अबाई के खिलाफ और उनको जेल के अंदर मार दिया गया था या वो मर गई थी। तो नाजरीन, अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, कॉलेज में बच्चियों ने सर से हिजाब हटाए और हिजाब के ख़िलाफ़ इस चीज़ आवाज़ उठाई। और ईरान के कुछ लोग तो इन रूल एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरह से अपनाते हैं, दिल से कबूल करते हैं, पर्दे की जो एक हुक्म है उसको ये तस्लीम करते हैं, अपने मुल्क के कानून का भी एहतराम करते हैं। लेकिन नाजरीन, ईरान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मजबूरी में उनको अबाया पहनना पड़ता है। जैसे वो किसी और मुल्क में जाते हैं तो आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वही हैं जिनको भी हमने अबाई में देखा था। तो नाज़रीन, ये जो है इसके ख़िलाफ़ अमेरिका जो है, क्योंकि उसका भी ये एक इससे पहले भी कई कोशिशें की जा रही थी और बहुत से लोग इसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कामयाब हुए। तो नाजरीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा वो भी इस मामले को देख रही है, उनकी तरफ से भी ये पैगामात हैं कि इस बच्ची को कुछ हो ना जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक प्रोपोगंडा था, क्योंकि इस तरह की बेहयाई जो है, अस्तगफिरुल्लाह, जो बेहयाई इस वाक़े में हुई है, ये ज़रूर किसी की कोई प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान जैसा भी हो, इस हद तक अस्तगफिरुल्लाह जान कोई नहीं जाता जिस तरह यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में किया गया। इंशाल्लाह जो अपडेट आएंगे आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।